हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का अपना चैप्टर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और उसकी अगर वो आपने अब तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, सो और अगर वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पहले बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट इज, ये प्रिंसिपल्स एक स्टेटमेंट होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ के स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी ऐसे फिनोमिना के पर बेस्ड होते हैं जिनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। मीन्स ये प्रिंसिपल्स जनरली हमें ये बताते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कुछ करोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ओके, क्या रिजल्ट हो सकता है, मीन्स ऐसा हो भी सकता है कि वैसा ही हो और ऐसा हो भी सकता है कि वैसा ना हो। सो प्रिंसिपल्स आर रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। कुछ ऐसे फिनोमिना के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं जो फिनोमिनास किस पर बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। ठीक है, सो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल्स की, बट हमें क्या पढ़ने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जनरल गाइडलाइन से हमारा मतलब है कि ये जनरल सिर्फ आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, इस तरीके से वर्क कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। मतलब ये सिर्फ जनरली बताते हैं, आपको जनरल गाइडलाइंस दे देते हैं जो आप, जिनके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और डिसीजन मेकिंग मीन्स जो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में मैनेजर जिनका यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्टडीज़ में आपको किसी की गाइडेंस मिल जाए तो वो वर्क कर जाती है, वो सिर्फ इंसान आपको गाइडेंस देता है। इनफैक्ट वर्क आपको खुद ही करना होता है। ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी गाइडेंस को अपनी सिचुएशन पर अप्लाई करके आप वर्क करते हो। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम अपनी सिचुएशन पर, मैनेजर्स अपनी प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपनी सिचुएशन पर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स में जनरली लिखा होता है कि ऐसा होने पर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। ओके, इट डजंट मीन कि ऐसा ही होगा, उन्हें आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर से यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या क्वालिटी है। और अगर एग्जाम में आपसे नेचर पूछी जाए, फीचर्स पूछे जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, तो सेम आपको यही चीज़ लिखनी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन से यहाँ पर हमारा मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स इन द वर्ल्ड, आप इन द वर्ल्ड में आप कहीं भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। वर्ल्ड से मतलब, और ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब है चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वहाँ पर बिजनेस होता है, या फिर वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करती हूँ। एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल ये बोलता है, आप अभी आगे जाके पढ़ोगे बट इसके थ्रू आपको इजीली अच्छे से समझ आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि हमें वर्क को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। और जब हम वर्क को डिवाइड कर देंगे तो जब एक ही इंसान बार बार अपना ही वर्क करेगा तो उसमें अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हम हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, हर वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल्स में देखा होगा कि जो टीचर्स का वर्क क्या है, आपको टीच करना, तो वो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपके स्कूल में वो होंगे, क्या बोलते हैं, हमारे जैसे हमारे स्कूल्स में होते हैं पियोन्स। ठीक है, तो जो पियोन्स होते हैं अगर उनका काम है बेल को रिंग करना, आफ्टर ओवर ऑफ द पीरियड ओवर होने के बाद उनका काम क्या है, बेल रिंग करना, तो उनका ये काम है तो वो यही काम करेंगे। अगर एक आपके स्कूल में गेट कीपर है, ठीक है, तो उसके बाद उसका काम है कि जो अंदर बाहर आ रहे हैं लोग उनको मैनेज करना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रजिस्टर पर नोट करवाना। ठीक है, तो अब और जो टीचर्स आते हैं स्कूल में उनका काम क्या होता है, टीच करना। ठीक है, टीच करना। तो ये जो हमने क्या कर दिया, वर्क को डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो ये सब अपने अपने वर्क में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन गेन कर लेंगे, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है स्कूल्स में ही है। तो हम डिवीजन ऑफ वर्क स्कूल में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है। एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो नोट करती है कि कौन आया कौन गया। ठीक है, नर्सेज होती हैं, उनका वर्क अलग होता है, डॉक्टर्स का वर्क अलग होता है। तो इसलिए ये डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई, बस ये हो सकता है कि कहीं डिग्री वेरी कर सकती है, मीन्स
कहीं डिवीजन ऑफ वर्क ज़्यादा कर रखा है, कहीं डिवीजन ऑफ वर्क कम कर रखा है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस से यहाँ पर मतलब है ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ होती हैं गाइडलाइंस टू एक्शन, कि आप किस तरीके से एक्ट कर सकते हो, ओके ये आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवानी है। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशंस, ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे। ये सिर्फ एक क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके से एक्ट कर सकते हो, ये आपको ये बताती हैं। उसका रिजल्ट सही में यही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉर्म होते हैं बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स आपको प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमने प्रिंसिपल को डेवलप किया है। अभी मैंने आपको बताया था एक प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, तो ऐसा नहीं है डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ओवरनाइट डेवलप हो गया। इस प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जब डेवलप हुआ होगा तो हमने उसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करके कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे आते हैं। और जब हमने देखा कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स दिए, मीन्स अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इससे। इसे अप्लाई करने से लोग अपने वर्क में स्पेशलाइजेशन गेन कर लेंगे। जब वो वही काम बार बार करेंगे तो उनका जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने रातों रात बैठे और एक प्रिंसिपल बना दिया, इसको हमने लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके प्रैक्टिस करके इन प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल से यहाँ पर मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल है। मींस जो मैनेजर है उसको इन प्रिंसिपल्स को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करके अप्लाई करना होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करके, सिचुएशन में जैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी जिस टाइप की सिचुएशन है उसमें जो प्रिंसिपल बेस्ट होगा वो उस प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली कैसे हैं, बिहेवियरल है। बिहेवियरल से यहाँ पर हमारा मतलब है कि ये इनका मेन एम होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, एम एट influencing the behavior, ठीक है। इनका मेन एम होता है कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। अब इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जैसे भी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की हेल्प से जब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हम अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज कर दिया जिससे वो और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये मेनली कैसे होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या इंटेंड करते हैं कि वो ये इंटेंड करते हैं कि वो इस्टेब्लिश करें रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स। जब वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे मीन्स ये हमें ये बताते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर, अगर हमने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया, पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्या रिजल्ट मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये हमें पता चल जाता है तो हम कई सारी सिमिलर सिचुएशंस में उस सेम प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। बट लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सेम ही रिजल्ट मिले, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर अप्लाई किए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का। और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल। मीन्स जे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा हर बार एक ही इंसान हर सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन बहुत हद तक हमें क्या मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटिंजेंट। सो कंटिंजेंट से क्या मतलब होता है, कंटिंजेंट से हमारा यहाँ पर ये मतलब है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनका एप्लीकेशन डिपेंड करता है प्रिवेलिंग सिचुएशन पर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कि हमारे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या सिचुएशन है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि कोई एक प्रिंसिपल है, होता है प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट नाम ही बता रहा है कि ये वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर आपका
टीम वर्क मैटर करता है। जहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ से वर्क होता है, मतलब इंडिविजुअली आपको अपना वर्क परफॉर्म करना होता है, टीम स्पिरिट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की सिचुएशन है, क्या उसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मीन्स इसका यहाँ पर ये मतलब है कि जब मैनेजर्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं बार बार, तो ये उनकी क्या ऐड कर देता है, इज ऐड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस। मीन्स जब वो बार बार प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है अंडरस्टैंड करने की डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशंस को, कि उन्हें डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है, ये उनकी नॉलेज में ऐड हो जाता है, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। ठीक है, और जब वो क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, तो वो सीखते भी हैं अपनी गलतियों से, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ठीक है, कौन, मैनेजर्स अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और उनको रिपीट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ उन्हें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें बार बार ट्रायल नहीं करना पड़ता है, तो वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, जिससे कि मैनेजर्स को क्या होती है, हेल्प होती है, वो राइट डिसीजन ले पाते हैं एट राइट टाइम पर। ओके, राइट डिसीजन ले पाते हैं राइट टाइम पर, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं रिसोर्सेज का, एंड इफेक्टिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। आपने पढ़ा है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमम हो सके। हमारी कॉस्ट कैसी आए, मिनिमम आए। तो ये हम कब कर पाएंगे, जब प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हमने आपको पढ़ा था अभी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना सीख जाते हैं वो मैनेजर्स, जो प्रिंसिपल्स के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको देखना सीख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वो अप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उन्हें बार बार हर प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वेस्टेज होगा, टाइम का भी, उनकी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी, तो वेस्टेज होगा, यानी कि टाइम इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो जब टाइम का वेस्टेज होगा तो वो अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, टाइम का वेस्ट होगा, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम अपने वेस्टेज को कम कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और उनका मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इसमें एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हम क्या करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो जाए, इफेक्टिव हो जाए और कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा एक प्रिंसिपल है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वो ये बोलता है कि हमें एक साथ बहुत सारे लोगों से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। मींस नंबर ऑफ बॉसेस ऐसा नहीं है, पर्सन एक है, एम्प्लॉय एक है और उसे बहुत सारे लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो उसको ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो जितने कम बॉसेस होंगे उतना अच्छा है। नंबर ऑफ बॉसेस कैसे होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। मीन्स एक पर्सन को ऑर्डर सिर्फ एक जगह से मिले तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब वो अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए, कौन, टॉप मैनेजमेंट, तो वो ये देख सकता है कि वो इस तरीके से बनाए कि कन्फ्यूजन कम से कम हो, एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा मन कर रहा था इसलिए हमने ले लिया डिसीजन, इस तरीके से नहीं लेना है हमें। हमारे डिसीजंस कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं, अगर हम ये सेट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कोई पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है, वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमें वर्कर्स को बताना है। तो हम ऐसा नहीं है अपने आप से बोल रहे हैं कि आपको ये वर्क 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें कुछ ऐसे पहले वर्कर्स को ऑब्जर्व करना होगा, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के कि पहले वर्क कितने टाइम में हो जाता था। अगर वर्कर्स मिनिमम से मिनिमम टाइम भी वेस्ट करेंगे तो कितने
टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो कितने टाइम में, मतलब हमारे माइंड में एक फिनोमिना होना चाहिए, उसके बाद हमें बताना चाहिए कि ये वर्क आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो ये साइंटिफिक हो जाएगा। मीन्स हमने कब बता पाएंगे, जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो, अपने मन से नहीं कि 30 मिनट में करना है, चाहे भले ही वो होने वाला वर्क हो 1 आवर में कंप्लीट, तो ऐसा नहीं है हम उन्हें बोलेंगे कि 30, हम उन्हें मिनिमम टाइम बताएंगे कि आपको मैक्सिमम इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। वो अपने एक्सपीरियंस के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कि ये काम इतने टाइम में पूरा हो ही जाएगा, ठीक है, हो ही जाता है। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो प्रिंसिपल्स हमने अभी भी पढ़ा कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। तो ये हमारे टाइम के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स को, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हमारी एनवायरनमेंट्स को क्या करते हैं, ये मीट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ भी। फॉर एग्जांपल पहले ये जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल था वो सिर्फ वर्क पर एप्लीकेबल था, है ना, कि हमें वर्क को डिवाइड कर लेना है और फिर जब वर्कर्स अपनी वर्क को बार बार परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या गेन कर लेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल में क्या था कि हम वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब दे देते थे और फिर जब वो उस वर्क को बार बार करते थे तो वो खुद से उसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर लेते थे, ठीक है। तो हम वर्कर्स को वर्क डिवाइड करते थे उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब हमने इस प्रिंसिपल को मॉडर्न टाइम्स में, ये प्रिंसिपल ने अपना जो पहले से वर्क पर एप्लीकेबल होता था अब हमारे होल बिजनेस पर अप्लाई करता है, ठीक है। तो अब ओनर्स क्या करते हैं, अपना बिजनेस, ऐसा बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें वो कोर कॉम्पिटेंसी होती है उनके पास। मींस कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो वो अच्छे से कर सकते हैं, है ना, जिसको करने में वो इफेक्टिवली जिस काम को कर सकते हैं सिर्फ उसी को अपने बिजनेस में रखते हैं। और जो जिसको करने में वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मींस जो उनके नॉन कोर कॉम्पिटेंसी है जिसमें, उसको वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मींस अब वो वही वर्क करते हैं, हम बिज़नेस में अपने वही काम शुरू करते हैं, वही काम रखते हैं जिनकी उनके पास कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, मैनेजर्स हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ करती है, ठीक है। जब हम एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बोलें या फिर हम अपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें उन्हें भी क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। तो मैनेजर्स के जो प्रिंसिपल हैं, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैनेजर्स को क्या कहते हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें। कैसे, एक मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें कैसा रेम्यूनरेशन देना है, फेयर रेम्यूनरेशन देना है एम्प्लॉयज़ को। फेयर मतलब फेयर रेम्यूनरेशन, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, जो ये बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। फेयर से मतलब उनको एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी है उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो यानी कि इस प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस, दैट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैनेजमेंट की थ्योरी में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं ना, जितने भी प्रोफेशंस हैं, चाहे वो MBA हो, BBA हो, इन सभी में ही हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एज अ सिलेबस एडेड है, सबको ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस कोई इंटरव्यू लेती हैं तो वो भी जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं वो किन पर बेस्ड होता है, इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भी ये प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस है, तभी तो हम उन्हें पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उन्हें अपने करिकुलम में एज अ सिलेबस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनके करिकुलम में होते हैं और उन्हें पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपको भी पढ़ाए जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे